देखिए आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग 9th या 10th में ये पढ़ चुके होंगे, है ना, कि कोई भी अगर वायर लूप है और उसमें अगर एक मैंने एमीटर कनेक्ट कर दिया, एमीटर आप जानते हैं कि करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। अगर इस वायर लूप के पास आप कोई एक अगर मैग्नेट लाएंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इस वायर लूप को अगर आप इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो एमीटर है वो एक करंट डिटेक्ट करता है, मतलब इस लूप में एक करंट होती है। ठीक है, और वो जो करंट होती है ना, ठीक है, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग फैराडे लॉ से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फैराडे ने ये कहा था कि कोई भी अगर क्लोज लूप है उसके थ्रू अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर हम बदलते हैं, ठीक है, चेंज करते हैं, तो उसके थ्रू उस लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उस लूप में एक करंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से फैराडे के लॉ को दोहराता हूँ। अगर कोई भी एक क्लोज लूप है उसके थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं, ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलेंगे तो उस क्लोज लूप में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर क्लोज लूप नहीं है तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, लेकिन चूंकि क्लोज लूप नहीं है तो उसके कारण, है ना, कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोज लूप नहीं होगा तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसकी बात हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। अभी तो हम सिर्फ क्लोज लूप की बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, फ्लक्स आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले ही पढ़ चुके हैं। सिमिलरली यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात करेंगे। लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, या पहले ये लिखिए पॉइंट नंबर 1, whenever magnetic flux is changed through a closed loop, whenever magnetic flux is changed through a closed loop, there is a induced EMF in that loop, and due to this induced EMF there will be a electric current in that loop. ठीक है, this current is called induced current. ठीक है, मैं अभी जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगा, है ना। अभी मैंने रफली आपको बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। एक वर्ड इसमें आया है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ सिमिलर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सिमिलर है ये। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक नहीं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ क्लोज लूप, क्रॉसिंग अ एरिया is normal to it. फिर से एक बार लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग अ क्लोज लूप और अ एरिया परपेंडिकुलर टू इट, नॉर्मल टू इट, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा B डॉट ds। ठीक है, B डॉट ds, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ds इज द एरिया वेक्टर, है ना। ये सब हम लोग जानते हैं, क्लियर। तो कुछ हम लोग नॉर्मल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, है ना। देखिए मान लीजिए सर्कुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसका रेडियस r है, आपको इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है ना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, B है, तो आप जानते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो B डॉट ds होगा। यहाँ B भी ऊपर, अच्छा एरिया वेक्टर हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, है ना, B भी ऊपर, एरिया वेक्टर भी ऊपर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो होगा B इंटू एरिया इज पाई r स्क्वायर इंटू दोनों cos 0 इज व्हाट 1, है ना, तो फ्लक्स होगा B इंटू पाई r स्क्वायर। यही अगर मैं लूप ऐसा ले लूँ, ऐसा,
और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा। आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर हम परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं, तो एरिया वेक्टर जो होगा ऊपर की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स होगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90। जानते हैं आप कॉस 90 जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। मान लीजिए ये एक लूप है, ठीक है, किसी ने बोला कि एक लूप है, रेडियस आर, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन है, कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड। बी जो है उसकी वैल्यू बी नॉट है और रेडियस आर है, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो होगा ऊपर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो फ्लक्स होगा बी इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल गिव अस कॉस 60, आप जानते हैं 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखना है, क्लियर। सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आपको नहीं देखना है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल आपको देखना है, क्लियर। तो ये कुछ केसेस हो गए जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सीखा है, ठीक है। हम और थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, तब हम किस तरह से फ्लक्स निकालेंगे, इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये साइड ए, ये साइड बी, और ये एक्स जेड प्लेन में है, मतलब इसका जो नॉर्मल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। आपको इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। कुछ केसेस में लिख देता हूँ। ए, ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी करा चुका हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं रिवीजन के लिए। फर्स्ट, बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप। सेकेंड, बी इज इक्वल टू बी नॉट जे कैप। थर्ड, बी इज इक्वल टू बी नॉट के कैप। डी, बी इज इक्वल टू बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। ई, बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स आई कैप। एफ, बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स के कैप। जी, बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स आई प्लस बी नॉट वाई जे प्लस बी नॉट के कैप, बी नॉट जेड के कैप, ठीक है। एफ, बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स जे कैप, ठीक है। लिखिए, फाइंड द magnetic flux through the rectangular loop. Find the magnetic flux through the rectangular loop in the following cases. Find the magnetic flux through the rectangular loop in the following cases. ठीक है, चलिए हम लोग एक एक को उठाते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा पहले एक बार अटेम्प्ट कर लें, तभी आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस को मैं उठाता हूँ। बी नॉट आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई में है और जो एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो फ्लक्स जो होगा इस केस में डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 0। अब यहाँ देखिए सेकंड केस में मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो फ्लक्स जो होगा बी नॉट इंटू एरिया, एरिया इज ए बी। थर्ड केस की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है, इस तरफ है, और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। अब इस केस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के हम 3 कंपोनेंट देख सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट के कारण जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, इसके कारण भी जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। जो फ्लक्स होगा सिर्फ इसके कारण होगा, और फ्लक्स जो होगा वो बी नॉट ए बी के बराबर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर ऊपर, बी नॉट ए बी के बराबर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस की बात करता हूँ, इस केस की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे बी नॉट एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ द लूप। आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सेम नहीं होगा, हर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट इज डिफरेंट, ठीक है। तो
हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट, लेकिन एक बात है कि हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई में ही है। तो किसी पॉइंट पे आप अगर फ्लक्स निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। अब मैं एफ केस की बात करता हूँ, इसमें भी वही केस है, के कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर ऊपर, तो फ्लक्स जो होगा वो पक्की बात है ज़ीरो होगा। इस केस की बात करते हैं, देखिए इसके कारण फ्लक्स ज़ीरो, इसके कारण फ्लक्स ज़ीरो, हम पहले ही देख चुके हैं। अब आता है बी नॉट वाई जे कैप। ठीक है, तो जे कैप मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, वाई इज़ द वाई कोऑर्डिनेट। अगर आप इस प्लेन की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट जो इस प्लेन पे होगा वो ज़ीरो होगा, तो इसलिए फ्लक्स जो होगा वो भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना। यही देखिए, यही लूप अगर यहाँ होता ना, यहाँ होता अगर ये लूप, यहाँ से ए ऊपर अगर होता, ठीक है, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होती, अब इस पूरे लूप पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता, इस पूरे लूप पे जो वाई कोऑर्डिनेट होता वो ए होता, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती वो होती बी नॉट इंटू ए, कॉन्स्टेंट होती, इस पूरे पे वाई कोऑर्डिनेट इज कॉन्स्टेंट, तो फ्लक्स जो होता वो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ए इंटू एरिया, एरिया इज ए स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता इस लूप के थ्रू अगर ये ए ऊपर होता तो। ठीक है, हम अब एफ की बात करते हैं। ठीक है, एफ में बी नॉट एक्स जे कैप है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करके फिर हम लोग करते हैं, है ना। ठीक है, देखिए इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है और ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और वाई कोऑर्डिनेट के साथ नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस लूप को पतले पतले स्ट्रिप्स में बांट दिया। ठीक है, इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में बांट दिया, और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक मैंने डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला। अब इस स्ट्रिप के थ्रू देखिए मैं क्या करने वाला हूँ पहले ही बता देता हूँ, हर स्ट्रिप के थ्रू फ्लक्स निकाल के मैं उसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ। ठीक है, ये ए है, ये ए होगा, ये डी एक्स है, तो इस लूप के थ्रू, इस स्मॉल लूप के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा, अच्छा इस पूरे पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बी नॉट एक्स इंटू इसका एरिया। मैं हर छोटे लूप के थ्रू फ्लक्स निकाल के उसको जोड़ने वाला हूँ, इसके थ्रू फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस, इसके थ्रू फ्लक्स प्लस इसके थ्रू फ्लक्स प्लस इसके थ्रू फ्लक्स। ठीक है, बी नॉट एक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और इसका एरिया, अब ये जो एरिया होगा, ये देखिए ये डी एक्स है और ये ए है, तो ये ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, वेरिएबल एक्स है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके लिए एक्स ज़ीरो है, और सबसे आखिरी एलिमेंट जो है उसके लिए एक्स की वैल्यू जो है वो बी है, तो ये हो जाएगा बी नॉट ए बाहर आ गया, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, तो ये हो जाएगा बी नॉट ए बी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगी टोटल फ्लक्स। क्लियर? ठीक है, देखिए एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, करंट इसमें आई है, और यहाँ पे एक लूप है, ये एल दिया हुआ है आपको, दिस ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस द इनफाइनाइट वायर। लिखिए find the magnetic flux, find the magnetic flux through the rectangular loop, through the rectangular loop by the magnetic field produced, by the magnetic field produced by the infinite wire, due to the magnetic field produced by the infinite wire। ठीक है, देखिए इसके थ्रू फ्लक्स निकालनी है। हमने क्या किया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। यहाँ पे डिस्टेंस जो है इस लूप का वो वेरिएबल है, तो फ्लक्स जो होगा वो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, हमें इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, अच्छा ये गलती कभी मत कीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करके और फिर एरिया से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपको पूरे लूप में समेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, है ना, पूरे लूप में समेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। फिर आप उसको एरिया से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आप अज्यूम कर लीजिएगा कि देखिए जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, 12 है, 13,
तो आपने सबको जोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए 100 आ गया, आपने फिर उस 100 को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि पूरे लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 100 है, ठीक है, जो कि गलत है। आपको क्या करना होगा, आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो आपने एलिमेंट्स ले लिए, आप जैसे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, तो आप मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू निकालेंगे, सबके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को निकाल के उसके बाद इन सबको आप जोड़ देंगे, इन सबको सम अप कर देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया, ये वाला, और मैं इसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहा हूँ, मतलब इसके थ्रू मैं लाइन्स ऑफ फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, इस लूप के थ्रू, ठीक है। अब देखिएगा, ये dx है, दिस इज dx, ये a है और ये dx है। तो इस लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, देखिए एरिया वेक्टर बाहर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेंगे, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 180, cos 180 होता है -1। तो फ्लक्स जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2πx into area of this element. Area of this element is dx into a dx, इंटीग्रेट कर दिया, म्यू नॉट आई ए बाई 2π बाहर आ गया, इंटीग्रल dx बाई x हो गया। अच्छा, लिमिट वेरिएबल x, जो सबसे पहला एलिमेंट है उसके लिए x की वैल्यू l होगी, सबसे आखिरी जो एलिमेंट है उसके लिए x की वैल्यू l प्लस बी होगी, ठीक है। तो l से लेके l प्लस बी तक होगा, ये होगा म्यू नॉट आई ए बाई 2π ln l प्लस बी डिवाइडेड बाई l, ln l प्लस बी डिवाइडेड बाई l, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, है ना, मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये काफ़ी है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और फैराडेज लॉ में हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए